तुझे पहचान दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अगर वो बाप चाह लेता तो तुझे बचपन में ही तेरे गला को खोल देता, मगर ये बाप आदत है, कभी आंसू नहीं बहाता अपने बच्चों के सामने, कभी आंसू नहीं बहाता अपनी बीवी के सामने, कभी आंसू नहीं बहाता अपनी बेटी के सामने, कभी आंसू नहीं बहाता अपने खानदान के सामने। हाँ, तेरा बाप रोता है, मैं बताता हूँ तेरा बाबा कहाँ रोता है, मैं बताता हूँ तेरा पूरा बाप कहाँ रोता है। तो थोड़ा जुमा के दिन आना, उस बूढ़े बाप के बगल में खड़े हो जाना, वो नियत बांध करके रब के हुजूर में रोता है, ऐ मेरे परवरदिगार तू मैं बुढ़ापे में पहुंच गया हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तूने मेरे सिर में पेटियां लगाई है, तूने मेरे सिर में बेटा लगाया है, तूने मुझे औलाद से नवाजा है, तूने मुझे बाप बनाया है, मैंने सारी जिंदगी इन्हें सींचा है, सारी जिंदगी किरदार दिया है, अब मैं पका हुआ फल हो चुका हूँ, अब मैं कभी भी दुनिया से जा सकता हूँ। इस बूढ़े बाप की दुआ है कि मैं दुनिया छोड़ कर जाऊँ, मेरे बच्चे नहीं संस्कृति बच्चे रहे और ईमान पर भी खात्मा। बाहर होता है बूढ़ी माँ, अरे बात याद रखना, माँ बाप बूढ़े हैं, खिदमत कर ले, क्योंकि ये नेमत तुम्हें हासिल नहीं होगी, फिर ये किरदार तुम्हें हासिल नहीं होगा। आओ अगर याद रखो, हमारा मजहब इस्लाम सबसे किरदार पाकीज़ा मजहब है, मगर आपको बताने से पहले आपको बताने से पहले एक काम भी मुझे करना है, एक काम करना है। आप लोग इजाजत देंगे मुझे करने के लिए? अरे बोलिए ना, आप लोग कैसा जगह चला कोरोना हम ही लेके दो ही आदमी आपको जरूरत है, यहाँ से वहां तक दोनों हाथों को उठा करके ही 2 मिनट सुने, फिर मैं वो काम किया 2 मिनट। हजरत हारून रशीद का नाम सबने तकरीबन स्टेज पर जानते हैं, शायद आप में से बहुत कम लोग जानता हूं, अगर सुने हजरत हारून रशीद बहुत बड़े शहंशाह, बहुत बड़ा राजा, मुसलमानों का राजा, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक कि उसी के हुकूमत में सूरज निकलता भी था और उसी के हुकूमत में सूरज डूबता भी था। थोड़ा दिल लगा के सुनना, इधर थोड़ा देख कर। मगर वहीं पर एक गरीब आदमी था, लकड़ी काटने वाला जिसे मैं कल्हाड़ी कहते, कल्हाड़ी लेकर के जंगल में जाता था और लकड़ियां काटता था, लकड़हारा जिसे कहते हैं, वो लकड़ी काटने वाला था, लकड़ी काटता था, मगर दिल में तमन्ना थी कि अल्लाह मैं भी चाहता हूं कि मुझे जन्नत मिले। या बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो भी सोचते होंगे कि अल्लाह मैं सारी रात यहाँ बैठा हूँ तो जन्नत में जाने के लिए हर दिल चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊँ, हर सांस ये फुकारती है वाला मेरे गुनाह बख्श दे, मैं जन्नत में जाऊँ। वो लकड़हारा की तमन्ना थी कि मैं भी जन्नत में जाऊँ। हारून रशीद ने ऐलान किया कि मैं अपने हुकूमत के दौरान मैं एक मस्जिद बना रहा हूँ, जिस वो इमारत जो बुलंद बाला इमारत है, वो इमारत बहुत हाई क्वालिटी का इमारत है, मैं बना रहा हूँ, मगर उसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ हारून रशीद का पैसा लगेगा। उसने ये ऐलान किया था। थोड़ा आप इधर देखें और नीचे देखें और थोड़ा सुने, आपकी भी मस्जिद सामने खड़ी है, आपने भी वजू खाना के लिए बहुत कुछ तोड़ा, आपका ये इमाम इस ठंडी में आप अपने घर से नहीं निकलते हैं, 12 बजे रात को मेहमान आ जाए तो उसे कहते हैं कि मैं लोकेशन भेज रहा हूं, आ जाइए, मगर रिसीव करने की हिम्मत नहीं है। क्या बात है? क्यों? सिदलेरी की ये हवा चल रही है, मैं लोकेशन भेज रहा हूं, नहीं किया, और इसी लोकेशन वाले को, गाड़ी वाले को कहिए आपको घर तक छोड़ देगा, आप रिसीव करने नहीं जा सकते। मगर ये इमाम पूरी सर्दी फजर में उठ कर आपको उठाता रहा, आपके लिए जन्नत के रास्ते को हमवार करता रहा है। इसने ये नहीं देखा मेरे बच्चे किस हाल में हैं, इसने ये नहीं देखा मेरी बूढ़ी माँ किस हाल में है, इसने ये नहीं देखा मेरा पापा कैसा है। ये इमाम अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर इस भरी सर्दी में आपकी खिदमत करता रहा। सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि ये दाढ़ी किसी
दुनियादार के लिए नहीं बसाई, ये टोपी किसी दुनियादार के लिए नहीं रखा है, किसी दुनियादार के तोहफे के लिए नहीं रखा है। हमने ताली सजाई है, सर पे टोपी रखा है, तो किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि हमारे यार की खिदमत करता रहा। मगर जानते हारून रशीद ने ऐलान किया था कि इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ मेरा पैसा लगेगा। मगर उसी गांव में एक गरीब आदमी जानते हो जिसके घर पे फूस का घर, जो बारिश के महीने में घर छूता हो, बारिश के महीने में बैठ ना सकता हो, बारिश के महीने में वो जगह नहीं थी उसके पास सोने की। अगर एक दिन चूल्हा जलता था तो कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, कई दिन भूखा रहता था, जंगलों में लकड़ियां काट करके ले जाता, बेचेगा, फिर बच्चों को खाना खिलाता। मगर दिल की तमन्ना थी हारून रशीद इतना बड़ा मस्जिद बना रहा है, काश मैं भी कुछ इसमें दे देता तो मैं भी जन्नत में चला जाता। दिल की तमन्ना थी, काश मैं भी दे देता तो जन्नत में चला जाता। कहते उसने अपने हाथों से ईंटा बनाना शुरू किया, खुद से मिट्टी सानने लगा, खुद से ईंटा बनाया और बना करके उसने आग भी ईंट को पकाया। जब ईंट पक गया तो फिर उसने अपने घोड़े पे लादा, और जहाँ हारून रशीद ने अपने उस मस्जिद के लिए ईंट जहाँ पे उसने रखा था ना, वहीं पे जाकर के उसने अपने घोड़े को उसने ऐसा चाबुक मारा कि सारा ईंट उसकी ईंट में मिला दिया। हारून रशीद ने जहाँ ईंट रखी थी ना, वहीं पे उसने अपने ईंट को वहां पे मिला दिया। अब जब मिला दिया तो कोई जान नहीं पाया कि हारून रशीद का है कि इस लकड़हारे। हारून रशीद ख्वाब में था, ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूं, क्योंकि मस्जिद बनवाई है तो जन्नत में टहल रहा हूँ। तब उस अपने जन्नत के बाद अपना बेडरूम देखा कि मेरा जन्नत में भी, जब घर देखा ना बहुत खूबसूरत अल्लाह ने मुझे जन्नत में कर दिया। फिर वहां से निकल कर देखा बगल में एक घर है जो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, मगर उसमें लकड़हारा लिखा है। बड़ा परेशान हुआ, ये लकड़हारा का घर हारून रशीद शहंशाह के घर के बगल में। आज कोई लीडर अपने बगल में किसी अहले गैर को बैठने नहीं देता। आज के समाज का कोई मुखिया गरीब आदमी के साथ फोटो नहीं खींचता, मगर हारून रशीद कहने लगा जन्नत उस लकड़हारे का घर। उसने कौन सा ऐसा नेक अमल किया है, उसने कौन सा ऐसा काम किया है, उसने कौन सा ऐसा नेकी की है जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत अता कर दिया है। कहने लगे नहीं, पता लगाना चाहिए। सुख को उठा है, लकड़हारे के घर पहुंचा, कहने लगा लकड़हारे मैं जानना चाहता हूँ तूने नमाजें कितनी पढ़ी है, मैं जानना चाहता हूँ तूने रोजे कितने रखे हैं, मैं जानना चाहता हूँ तूने कुरान कितना पढ़ा है, मैं जानना चाहता हूँ तेरे अमाल कैसे हैं, तूने जन्नत में अपना घर बनाया है। तो लकड़हारा पाँव पे गिर कर कहने लगा था, हारून रशीद मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं दानदार हूँ, मैंने कोई अमल नहीं किया है, मैंने नमाजें नहीं पढ़ी है, मैंने रोजे नहीं रखे हैं। मेरा दिल चाहता था मैं भी जन्नत में जाऊँ, मेरा भी किरदार चाहता था मैं भी जन्नती बनूँ, तो मेरे दिल में यही था। मैंने कच्ची ईंट बनाई है, बना करके मैंने उसे पकाया है, मैंने अपनी ईंट को तेरे ईंट में मिला दिया है। इसके अमल में अल्लाह ने मुझे इतना पसंद किया है कि तेरे बगल में जन्नत में अल्लाह ने मुझे हवेली अता कर दी। क्या बात है। अब कोई है कैसा नौजवान जो उस मां के लिए जिससे तुझे 9 महीने पेट में रखा, उस दर्द को सही जब तू दुनिया में आया तो सबसे पहला अमेरिका के डॉक्टर ने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है वो माँ का जो दूध पीता है, पहला दूध दुनिया में आते ही माँ उसे दूध देती है। अमेरिका के डॉक्टर ने कहा था ये अमृत है, दुनिया में कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, कोई भी कीड़ा 1 घंटे के बच्चे के लिए बचाने के लिए अगर उसे दुनिया की कोई दवा काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इतना जरासीम होता है, इतना कीटाणु होता है, उस बैक्टीरिया से बचाने के लिए, उस जरासीम से बचाने के लिए वो तेरी माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा, खून से दूध पिलाकर बना करके तुझे पहला घोट दे करके तुझे 72 बीमारियों से बचा ले। उस माँ के लिए कोई एक नौजवान है जिस वजू खाना के लिए कोई 1000 देने के लिए तैयार है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत। काशी भाई लखना मोहल्ला के वाह वाह वाह। ये मथुरा वालों, ये चैलेंज है, चैलेंज है। लखना से आकर के नेकी ले करके समेट करके अपने माँ बाप के लिए घर चला जाए। और मथुरा वाले लोग देख रहे हैं, मथुरा वालों कहाँ है? कोई है कैसा कोई और जो उस बूढ़े बाप के लिए, जिस बाप ने तुझे अपने पसीने की कमाई से सींचा था, जिसने तुझे अपने कंधे पे बैठाया, कभी इसने ये नहीं देखा कि आज चांद रात है। उस 9 साल के बेटे ने कहा था बाबा मुझे जींस लेना है, उसने ये नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि मुझे क्या करना है, उसने कहा बाबा मुझे जींस लेना है। तो फिर जानते हो वो बेटी, वो बेटा, वो बूढ़े बाप ने कभी अपना जेब नहीं देखा कि मेरे जेब में पैसा है कि नहीं। उसने अपने बेटे को कांधे पे बैठाया और बैठा करके कहा बेटा चल, तुझे जो मधुपुर के बाजार में लेना है तेरा बाप जिंदा है, खरीद ले। उसने बेटों के लिए कपड़ा खरीदा, बेटियों के लिए कपड़ा खरीद कर दिया। जब घर वापस आया ना तो बीवी ने कहा था कि बच्चों के लिए कपड़ा तो ले लिए, मेरे लिए तूने अच्छा कपड़ा खरीद दिया, ऐ मेरे सरताज काश मेरे लिए कुछ ले देता। लीजिए देखें देखें, काश कने सरताज तूने मेरे लिए तो खरीद दिया, बेटे के लिए खरीद दिया, माँ के लिए खरीद दिया। मोहम्मद शाही नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। देखिए मोहम्मद शाहिद साहब ने लखना मोहल्ला से आकर के 1000 और दिया है मस्जिद के नाम। बोलिए सुभान अल्लाह, सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा नारा लगना चाहिए, इतना बड़ा मजमा है। एक शख्स का हाथ नीचे ना हो, बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये पैसा आपका बाकी रहेगा, मरने के बाद आपको अज्र मिलेगा। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। ममरजोरी से आए हुए हमारे मेहमान जनाब नौशाद साहब ने 2000 रुपया दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। नौशाद भाई जो यहाँ के नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा 2000 रुपया दिया है अपने नाम पर। अल्लाह इनकी रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हजरात एक ऐलान याद रखें कि ये काम होने के बाद सीधे हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब किबला आएंगे, क्योंकि उनको 2 बजे ट्रेन है, बाहर के लिए जलसा निकलना है, उनकी तकरीर होगी। उसके बाद हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े शायर हैं, एक शख्स भी नहीं उठेगा। देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है। हमारे डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं मोहब्बत के साथ। देखिए 1000 जनाब कलीम साहब, अरे काफी और कलम लाने बोले, लाया आप डॉक्टर साहब माशाल्लाह। देखिए हमारे डॉक्टर तैयब साहब ने 1000 दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। सिराज साहब ने 500 रुपये दिया है। अल्लाह ताला इनकी कमाई में और बरकतें अता फरमाए। अरे माशाल्लाह पोखरिया से आए हुए जनाब मोहम्मद सुल्तान साहब ने 500 रुपये दिया है। क्या बात है। उस माँ बाप ने कभी सोचा नहीं, का बीवी ने कहा था तूने बेटे के लिए कपड़ा खरीद दिया, बेटी के लिए तूने कपड़ा खरीद लिया, मैं तेरी बीवी हूं, तूने मेरे लिए कपड़ा खरीद दिया। मगर ऐ सरताज पूरा साल गुजर गया है, तूने कपड़ा नहीं खरीदा, अपने लिए भी कुछ ले लेता। उस बूढ़े बाप ने कहा था मेरी बेटी मुस्कुराएगी तो मैं मुस्कुराऊंगा, मेरा बेटा मुस्कुराएगा मैं मुस्कुराऊंगा। तू मेरी बीवी है, तू मेरे शरीक हयात है, तू अच्छा कपड़ा पहनेगी, तू खूबसूरत देखेगी, खूबसूरत जब तू लगेगी मेरा प्यार तेरे लिए और बढ़ जाएगा। मैं जिंदगी भर इसी कपड़े में गुजारा कर सकता हूँ, मगर मेरा बेटा फटे पुराने कपड़े में गुजारा कर ले। एक बाप
ऐसा नौजवान जो 2000 लेकर उठे? कोई है उस बाप के लिए? अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोगों के गांव का इतना बड़ा काम हो रहा, आप लोग नारा भी नहीं लगा पाते? अरे सारे लोगों की आवाज बुलंद हो, मोहब्बतों के साथ इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर। और जिंदगी के साथ जितना पावर है उतना पावर में नारा लगना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह मोहम्मद सैफ अली ने 2000 रुपए दिया है। अल्लाह इनकी कमाई में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई, अगर आपके पास भी कुछ है तो किसी से भिजवा सकते हैं। अब थोड़ा सुने एक बात और, आपने अपने माँ के लिए दिया, आपने अपने बाप के लिए दिया, ये जिंदगी भर तुम्हें पाला पोसा जवान किया। ये तेरी माँ मर जाएगी ना, जब तेरा बाप मर जाएगा ना, तो तू क्या सोचता है कि वो तुझे छोड़ जाएंगे? तू क्या सोचता है कि वो तुझे छोड़कर दुनिया छोड़कर चले गए तो तुझे कोई देखने वाला नहीं? याद रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब मोहम्मद ताहिर मिस्त्री जो पटवाबाद के हैं, फोन करके उन्होंने 1000 रुपए चंदा लिखवाया है। बोलिए सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है मथुरा वालों। आप कहाँ हो? जल्दी से जागो, मोहब्बतों के साथ इस्तेकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हाय हाय 5000 रुपया। मोहब्बत के साथ खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देख क्या रहे, खड़ा होकर के नारा लगना चाहिए। बहुत बड़ा अमाउंट आया है, 5000 रुपया माशाल्लाह। 5000 रुपया जनाब मोहम्मद, नारा लगाइए। सारे लोग जवाब दे, जवाब दे। या रसूल अल्लाह। जनाब मोहम्मद इकबाल अयूबी सपाहा 5000 रुपया दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही मेरे दिल में था, जो जलसे के लिए मैं इतना परेशान था। बैठ जाए। अल्लाह आपकी इस जज्बे को सलामत रखे। कोई है ऐसा कोई माई का लाल 5 को 6 कर दे? हाय हाय वाह वाह, बहुत बड़ी चैलेंज है। बहुत ये देखिए हाजी साहब 5500 रुपया बढ़ गए। नारा लगाइए हाजी साहब के नाम पर। नारे तकबीर। इतनी ही ताकत है यहाँ के लोगों से, मैं कह रहा हूँ इतनी ही ताकत है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज जनाब हाजी साहब किबला, हाजी समीद साहब बढ़ गए। अब थोड़ा बैठ जाओ। अल्लाह के लिए अल्लाह आपकी मोहब्बत को जिंदा रखे और हम सबों को और आपको अल्लाह ताला मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। थोड़ा आमीन बोल दे। सुने आप सोचते हैं ना कि माँ बाप काम नहीं आएंगे, कल कयामत में भी तुझे माँ बाप ही बचाएंगे। थोड़ा जवानों मुझे देखो और सुनो। हारून बल्खी बलक का रहने वाला, एक बाजू कटा हुआ था उसका। हजरत मालिक बिन दीनार कहते मैं हज पे गया था, मैंने एक नौजवान को देखा, मैं जाके रहमत के करीब रो रहा था, सिसकियां मार के रो रहा था, कह रहा था अल्लाह मेरा ये 25वां हज है, अल्लाह मेरा ये 25वां हज है, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे खताएं बख्श दे। तो कहते गैब से आवाज आई है हारून बल्कि तू अपना वतन वापस चला जा।
अपना वतन वापस चला जा, तेरा हज कबूल नहीं किया जाएगा। कहते हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा अल्लाह ये कौन है जिसने 25वां हज के लिए यहाँ आया है, 25वां हज करने आया है। कहते मैं पता लगाने लगा कि ये कौन है नौजवान जिसका बाजू कटा हुआ है। क्यों? अभी 5,500 रुपया चचा ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना देख करके आए हैं वो हाजी साहब। कोई ऐसा साहब भी होगा, कोई ऐसा नौजवान भी होगा जो खताकार भी होगा, सियाकार भी होगा, जिसके गुनाहों के इतने कठिन होंगे, जो रात दिन गुनाहों में डूबा होगा। आज तेरे लिए खुला है तौबा का दरवाजा, इन उलमाओं को गवाह बना लो। आज तेरे लिए बैठे हैं, आज रहमत के फरिश्ते देख रहे होंगे, आज फरिश्ते को गवाह बना लो कि आज 6,000 रुपए दे करके इस वजू खाने के लिए ये गाय गवाह कर लो कि मेरे परवरदिगार मैंने गुनाहें की है, ऐ मेरे मौला मैं खताकार हूँ, मगर मैं दिल से पैसे दे रहा हूँ, मेरे पैसे को ना देख, मेरे देने को ना देख, मैं सच्ची तौबा करता हूँ। अल्लाह ने इस अदा को कबूल कर लिया, तेरी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो जाएगी। कोई है ऐसा नौजवान जो 6 कर दे, ख्वाजा की छठी बनावे? कोई ख्वाजा से मोहब्बत है? कितने लोगों को हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों को ख्वाजा से मोहब्बत है? मैंने कोई मसला पूछा है, इतने लोगों को मोहब्बत है तो कोई है एक ऐसा नौजवान जो खड़ा होकर कहता सुनना माँ बाप कितने काम की चीज है, जानते हो? कहते हैं ना हजरत मालिक बिन दिनार में पता लगाने लगा कि नौजवान कौन है जिसका तौबा कबूल न किया गया हो। ये नौजवान कौन है जिसका बाजू कटा हुआ है? कहते मैं खाने काबा में खोजना ढूंढना शुरू किया, मगर वो जवान ना मिला। कहते मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं लोगों से पूछने लगा हारून नाम का कौन नौजवान है? कहने लगा नहीं मालूम। कहने लगे मैं मक्का के गलियों में ढूंढा, मैंने पूछा हारून नाम का कोई जवान है? कहा नहीं मालूम। कहता मैं मक्का से बाहर निकल करके पहाड़ों की तरफ गया, वहाँ लोग बकरियां चरा रहे थे, वहाँ कुछ लोग चरवाहे लोग थे जो अपने ऊँटों को चरा रहा था, अपने ऊँटे चरा रहे थे। कहने लगे मैंने पूछा ऐ जवान तूने हारून बल्खी को देखा है? एक चरवाहा ने कहा था यहाँ एक गुफा है, उस गुफे में एक नौजवान है, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर जब वो सिसकियां मार के रोता है तो मेरी बकरियां रोने लगती है, जब वो सिसकियां मार के रोता है मेरी गाय रोने लगती है, जब वो सिसकियां मार के रोता है मेरे ऊँट रोने लगती है। आप समझ गए कि यही वो हारून बल्खी है। कहते मैं उसके अंदर गया, जब देखा वो नमाज में खड़ा था, नमाज पढ़ रहा था। आप कहते मैं वहीं बैठ गया, मैं पता लगाने के लिए कि इसके अमाल कौन सा है, इसने कौन सा खता किया है जो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। कहते वो नमाज में था, क्या ये नमाज पढ़ के उठेगा तो मैं इससे पूछूंगा तू है कौन? कहते उसने सलाम फेरा, सलाम फेरते ही उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या मालिक बिन दीनार। सलाम फेरते का अस्सलामु अलैकुम या मालिक बिन दीनार। कहते मैं ताज्जुब में पड़ गया, अल्लाह ये तो कोई अल्लाह का वली लगता है, ये कोई तो प्यारा है अल्लाह का जिसको मेरी आने की खबर है, मगर इसकी तौबा कबूल क्यों नहीं होती? कहने लगे अच्छा बता ए हारून, ये तो बता तू 25वां हज करने आया है, तेरे तौबा कबूल नहीं हुई है, मैंने मेजाबे रहमत के करीब तुझे रोता हुआ देखा है, तड़पता हुआ देखा है। हारून बल्खी ने कहा था जवानों थोड़ा इधर देखो, माँ बाप हयात से है तो माँ बाप की खिदमत करना। कहने लगे सुनो, कहने लगे आपने कहा था मालिक बिन दीनार आप वापस चले जाइए, अगर आप जान गए मेरी खता कौन सी है, अगर आप जान गए मेरा गुनाह कौन सा है तो खुदा की कसम आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, खुदा की कसम आप मुझे अपने पास नहीं बैठाएंगे। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा था मैं तेरे लिए खाने काबा में दुआ करूंगा, जरा बता ना सही तेरे गुनाह कौन से है? उसने कहा मैं बड़ा पैसे वाला था, बड़ा पैसे वाले का बेटा था, मेरा बाप बड़ा पैसे वाला था, मगर मेरे दोस्तों ने मुझे शराब का आदी बना दिया, मेरे दोस्तों ने शराब का नशेड़ी बना दिया, मैं शराब पीने लगा, मैं शराब का आदी बन गया, मैं नशे के आलम में रहता था, रमजान का महीना था, मैं शराब पी करके घर पहुंचा। ना सारे लोग खड़े हो जाएं, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब क़िबलत का इस्तिकबाल करें, खड़े हो जाएं पूरा मजमा। अब जो हजरत पीछे हैं उनसे गुजारिश है कि इमाम हुसैन का वादसा, हसन और हुसैन का वादसा, करबला वालों का वादसा आप लोग करीब आ जाएं, कुर्सी लेकर के सारे लोग आ जाएं। इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब, वायरल खतीब, आप यूट्यूब पर खोलेंगे सबसे पहले इनका चेहरा देखेंगे, वो जात वो शख्सियत की आमद हुई है। सारा मजमा हाथों को
लहरा करके 12वीं शरीफ का झंडा बना करके अगर आपके बाजुओं में ताकत है तो आप इस्तेकबाल करें, ऐसा इस्तेकबाल कि उसकी धमक हम बरसों तक महसूस करने पर मजबूर हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने मथुरा, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, जहां हैं वहीं पर बैठ जाइए। सिर्फ बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम लहजा जो इस वक्त दौरे हाजिर में झारखंड को मनवाया है कि हमारी जबान क्या है। तो जनाबे हजरतुल अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, खोटा को कौन जानता था मगर हजरत ने जनवाया। बिहार के लोगों को कहा क्या बोलना होगा। तो सुने आप, अब मैं सिर्फ पॉइंट पे आता हूँ, सिर्फ 5 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए, फिर हजरत का खिताब। सुने आप, मैं आप सिर्फ 5 मिनट सुने, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, इसलिए याद रखिएगा। जानते हैं वो माँ, उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया था जलती हुई आग में। मैं पूरे उस रवैया में, पूरे उस वाकये पे नजर नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ 5 मिनट पॉइंट की बात बता के जा रहा हूँ। रब के हुजूर में जब वो औरत पहुंची न, कहने लगी मैंने इसे जवान किया, मैंने इसे पाला, मेरा कसूर क्या था, इसने मुझे जलाकर मार दिया, ये नशे के आलम में मुझे जलती हुई आग में फेंका था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। फरिश्ते आए, हारून बल्की को घसीटना शुरू किया। जब घसीटने लगे ना तो माँ की तरफ देखा, कहने लगा माँ मुझे जहन्नम की आग जलाएगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जब बचपन में बुखार के आलम में रहता था ना तो तू मुझे सारी रात नहीं सोती थी, ये जहन्नम के फरिश्ते मुझे जहन्नम में जलाएंगे। फरिश्ते ने कहा नहीं चल जहन्नम की तरफ। फिर माँ को देखा, माँ देख के जहन्नम के फरिश्ते हैं, मुझे सांप और बिच्छू डंक मारेंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। फरिश्ते ने कहा चल जहन्नम की तरफ। फिर माँ को देख के कहने लगा माँ मैं खताकार तो हूँ ना, पर हूँ तो तेरा बेटा। बड़ी लरज कर कहा था माँ मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं गुनहगार हूँ माँ, मैंने तुझे आग में फेंका है, मगर ये जहन्नम की आग मुझे जलाएगी, जहन्नम में मैं जाऊंगा, मैं बर्दाश्त की आग नहीं कर सकता। तुम जानते हो वो माँ, जो माँ को जिसने आग में फेंका था, वो रब के हुजूर में सजदे में गिर गई और कहने लगे मेरे परवरदिगार, ये सियाकार तो है पर है मेरा बेटा, ये गुनहगार तो है पर है मेरा बेटा, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरा बेटा है, मैं इसे माफ करती हूँ, तू भी इसे माफ कर दे। तो फिर रब करीम की रहमत जोश में आकर कहती सुने बुढ़िया ये तेरा बेटा है, गुनहगार है, तेरा बेटा है, सियाकार है, जब तू माँ होकर के इसे माफ कर सकती है, मैं 70 माओं से ज्यादा रहमान हूं, मैंने भी इसे माफ, मैंने इसे जहन्नम से इसे जन्नत अता कर दिया। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बहुत सारे बातें होंगी। आइए पूरा मजमा